Hello dear students, welcome to lecture number 3 of logarithms. लास्ट लेक्चर में हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम और उसके पहले हमने डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखी थी. आज हम सीखने वाले हैं एग्जाम्पल्स या यूज ऑफ दैट लॉज, यूज ऑफ द लॉज एंड यूज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम. तो चलो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. जैसे आपके सामने भी नोट्स होंगे, नोट्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं. एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म. क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म. यानी जो भी दिया है हमें इंडेक्स फॉर्म दिया है और इंडेक्स फॉर्म को कन्वर्ट करना है आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में. तो चलो एक एक एग्जांपल देखते हैं. पहला एग्जांपल है 8 क्यूब इज इक्वल टू 512. जस्ट डेफिनेशन यूज करनी है और इसको लॉग में कन्वर्ट करना है, यूज करना है. एक बार मैं लिख के देता हूं यूजिंग इफ a raised to x is equal to b then log of b to the base a is equal to होता है x. ये है इंडेक्स फॉर्म, तो इसे कहते हैं हम लॉगरिथम फॉर्म. ये इस पे अप्लाई करो तो हमें आएगा कि as 8 cube is equal to 512, therefore we can say that log of 512 to the base 8 is equal to 3. ये आपका आंसर हो गया. log of 512 to the base 8 is equal to 3. अच्छे से देखो. सेकेंड एग्जांपल है 32 raised to 3 by 5 is equal to 8. बेस क्या है यहां पर? 32 बेस है. इंडेक्स क्या है? 3 by 5 ये इंडेक्स है और आंसर क्या आया है? 8. तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आएगा? तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आएगा? इसे कहेंगे हम लॉगरिथमिक फॉर्म. क्या आएगा लॉगरिथमिक फॉर्म? log of 8 to the base 32 is equal to 3 by 5. ये लिखते समय अच्छे से लिखना है. log के सामने 8 आना चाहिए, बेस अपॉन 32. ये बेस की जगह पे आना चाहिए, इज इक्वल टू 3 by 5. समझ में आ रहा है आपको? आगे चलते हैं थर्ड एग्जांपल के लिए. थर्ड एग्जांपल है आपके सामने 9 raised to 5 by 2 is equal to 243. क्या होगा इसका लॉगरिथमिक फॉर्म? ये होगा log of 243 to the base 9 is equal to आएगा 5 by 2. समझे? नेक्स्ट नंबर 4. इंडेक्स फॉर्म आपको दिया है 7 raised to minus 2 is equal to 1 upon 49. ये इंडेक्स फॉर्म है. इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा? ये log of 1 upon 49 to the base 7 is equal to -2. देखिए log का आंसर -2 आ सकता है, यानी log देखने के बाद उसका आंसर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स का लॉग हम नहीं देख सकते. ठीक है? और बेस भी कभी नेगेटिव नहीं होता. नंबर 5 4 raised to minus 3 is equal to 1 upon 64. चलो करो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट. क्या होगा? ये आएगा इसका लॉगरिथमिक फॉर्म log of 1 upon 64 to the base 4 is equal to -3. समझ में आ रहा है सबको? चलो लिखो फटाफट ये पांचों क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी लिखो. तो देखो सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दैट इज आल्सो नोन एज इंडेक्स फॉर्म. इंडेक्स फॉर्म को ही कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म. यानी गिवन है लॉगरिथमिक फॉर्म और उसको हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. जैसे फर्स्ट एग्जांपल में दिया है
log of 128 to the base 2 is equal to 7. log of 128 to the base 2 is equal to 7. तो कैसे लिखना है हमें? यूजिंग, क्या यूज करना है? if log of b to the base a is equal to x, then a raised to x is nothing but equal to b. लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. तो देखिए गिवन है as log of 128 to the base 2 is equal to 7. Therefore its index form is, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ये आएगा 2 raised to 7 is equal to 128. 2 raised to 7 is equal to 128. समझ में आ रहा है सबको? चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखिए सेकंड है log of 6561 to the base 9 is equal to 4. क्या आएगा? फटाफट बोल दीजिए. यस, 9 raised to 4 is equal to 6561. 9 raised to 4 is equal to 6. ये बेस है. बेस raised to power is equal to आंसर, यानी 9 raised to 4 is equal to 6561. नेक्स्ट है नंबर 3, log of 0.0001 to the base 10 is equal to -4. इसका मतलब क्या हुआ? 10 raised to -4 is equal to 0.0001. समझ में आ रहा है क्या आपको? नेक्स्ट नंबर 4, log of 16 to the base 8 is equal to 4/3. चलो कन्वर्ट करो इसको इंडेक्स फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. क्या होगा? 8 बेस है, पावर कितना है? 4/3 इज इट्स पावर. 8 raised to 4/3 इज इक्वल टू आएगा 16. समझ में आ रहा है क्या? These are the definitions. Using definitions we are going to convert it. Next, number 5, 4 raised to log of 1/8 to the base 1/16 is equal to 3/4. चलो कन्वर्ट करो. क्या आएगा? बेस क्या है? 1/16. इसका पावर कितना है? 3/4 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा? 1/8. समझ में आ रहा है आपको? चलो फटाफट लिखो. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. आपके सामने है ये क्वेश्चन नंबर 3. चलो रीड द इंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द वैल्यूज ऑफ. वैल्यूज फाइंड करने हैं. जैसे फर्स्ट इसमें दिया है कि log of 8 to the base 1/2 की वैल्यू फाइंड करो. अब इसको कैसे करना है? इसके एक दो प्रकार से हम इसको कर सकते हैं. देखिए कैसा करेंगे इसको. कंसिडर करते हैं लेट log of 8 to the base 1/2 is equal to x. इसको x है ऐसे कंसिडर करेंगे. Therefore using definition का यूज करो. क्या होगा? यूजिंग डेफिनेशन इसको कन्वर्ट करना है इंडेक्स फॉर्म में. तो 1/2 raised to x इज इक्वल टू आएगा 8. अब दोनों तरफ हमें बेस सेम करने हैं तो हम इंडाइसेस कंपेयर कर सकते हैं. क्या करना है? बेस सेम करना है. तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर -1, इसका पावर x इज इक्वल टू 8, यानी इसको कह सकते हैं हम 2 का क्यूब, यानी ये आएगा 2 raised to -x इज इक्वल टू 2 raised to 3. अब दोनों साइड हम कंपेयर कर सकते हैं. कंपेयर करो तो आएगा -x इज इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू आई -3. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ, देयरफॉर वी कैन से दैट log of 8 to the base 1/2 इसकी वैल्यू आती है -3. दिस इज योर आंसर. समझ में आया कि? देखिए अच्छे से नोट कर लीजिए इसको. चलो फटाफट लिखना है. चाहे तो वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप. लिख लिया? सेकंड, log of 32 to the base 2. log of 32 to the base 2
अब यहां पे कुछ दूसरी मेथड बताता हूं मैं। हम कंसीडर करेंगे लेट log of 32 to the base 2 is equal to x। तो आपको डायरेक्ट ही समझ में आ रहा है कि 32 यानी 2 का पावर है। क्या पावर है ये 2 का? ये 2 रेज टू 5 है, यानी log of 2 रेज टू 5 to the base 2 is equal to x। अब हमें पता है कि log of a रेज टू x to the base a है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? x होती है। तो इसका मतलब ये जो है टर्म, इसकी वैल्यू आएगी 5, यानी 5 इज इक्वल टू आएगा x। तो x इज इक्वल टू 5। इट मींस वी कैन से दैट log of 32 to the base 2 is equal to 5। आपको दोनों में से जो मेथड अच्छी लगेगी वो कर सकते हो आप। इसको डायरेक्टली इसका और इसका रिलेशन है तो उसको उसके बेस में कन्वर्ट कर देना। समझ में आ रहा है आपको? ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है। नंबर 3, थर्ड नंबर पे क्या है देखिए, log of 0.008 to the base 5। log of 0.008 to the base 5 इसकी वैल्यू निकालिए। तो इसको x कंसीडर करते हैं हम। लेट log of 0.008 to the base 5 is equal to x। कौन सी वाली मेथड यूज करना है? दोनों मेथड से करके देता हूं। अब ये वाली अगर मेथड यूज करना है आपको, तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले इसको लिखेंगे log of, देखिए ये 0.008, क्या मैं इसको 0.2 का पावर 3 लिख सकता हूं टू द बेस 5 इज इक्वल टू x। समझ में आ रहा है कि देखिए 0.008 यानी 0.2 का पावर 3। अब आगे देखिए, अब ये जो 0.2 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? Therefore we can say that log of ये 0.2 जो है इसको लिखा मैंने 1/5 टू द बेस टू रेज टू 3 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x। समझ में आ रहा है कि देखिए कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। 0.008 को लिखा 0.2 का पावर 3, अब 0.2 को लिखा 1/5, क्योंकि हमारा बेस 5 है, इसको बेस 5 में कन्वर्ट करना है। Therefore we can write it as log of, अब 1/5 यानी 5 का पावर होता है -1 और उसका पावर 3 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x। तो ये आएगा log of 5 रेज टू -3 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x। तो डेफिनेटली x की वैल्यू क्या आएगी? -3, क्योंकि log of 5 रेज टू -3 टू द बेस 5 ये -3 होगा। यानी आपकी जो टर्म है therefore log of 0.008 टू द बेस 5 इसकी वैल्यू आ गई -3। समझे क्या? पक्का? तो चलो इसको ही हम दूसरी मेथड से करते हैं। सपोज और में करने वाले हैं, देखिए इसको लिखेंगे लेट log of 0.008 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x। तो यूजिंग डेफिनेशन ये आएगा 5 रेज टू x इज इक्वल टू 0.008। ये समझ में आया? Therefore इसको लिखेंगे 5 रेज टू x इज इक्वल टू, ये होगा 0.2 का रेज टू 3। करना तो वही पड़ेगा, इसको जैसे हमने यहां पे लिखा था 0.008 को 0.2 का रेज टू 3, इसको यहां पे लिखना पड़ेगा। Therefore 5 रेज टू x इज इक्वल टू, ये आएगा 1/5 रेज टू 3, यानी ये आएगा 5 रेज टू x इज इक्वल टू 5 रेज टू -3 using the laws of index, or therefore we can say that x is equal to -3. Hence we can say that log of 0.008 to the base 5 is equal to -3। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। समझ में आ रहा है क्या आपको? देखिए
चलो फटाफट लिख के निकालिए। समझ पा रहे हो? आप इस प्रकार से कर सकते हो या इस टाइप से भी कर सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 इसमें का? थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ सब क्वेश्चन। क्या आप नोट्स में देख रहे हो? चलो देखो फटाफट। नंबर 4 क्या आएगा? क्वेश्चन है log ऑफ 64 टू द बेस रूट 2, इसकी वैल्यू निकालनी है। log ऑफ 64 टू द बेस रूट 2। देखिए लेट log ऑफ 64 टू द बेस रूट 2 इज इक्वल टू आएगा x। देयरफॉर रूट 2 का पावर x इज इक्वल टू आएगा 64। समझ में आ रहा है क्या? डेफिनेशन यूज की, यूजिंग डेफिनेशन। देयरफॉर अब रूट 2 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2। अंडर रूट ऑफ 2 यानी क्या होता है? किसी भी चीज को अगर अंडर रूट में लिखते हैं तो उसका पावर होता है 1/2। तो ये 2 का पावर 1/2 रेज टू x इज इक्वल टू 64। लॉ ऑफ इंडेक्स यूज करो तो ये आएगा 2 रेज टू 1/2 इंटू x यानी x/2 इज इक्वल टू, अब ये 64 यानी 2 का पावर होता है 6। अब दोनों साइड कंपेयर करो तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू आएगा 6। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? x इज इक्वल टू आएगा 12। देयरफॉर ये log ऑफ 64 टू द बेस रूट 2, इसकी वैल्यू आएगी 12। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलो लिखो फटाफट। लिख रहे हो आप? मैं थोड़ा बाजू में हो जाता हूं, लिखो फटाफट। हो गया लिख के? वेरी नाइस। चलो नंबर 5, इसमें वैल्यू किसकी निकालनी है? देखो नंबर 5 log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 7 टू द बेस 7। log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 7 टू द बेस 7, इसको भी कंसिडर करेंगे। log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 7 टू द बेस 7 इज इक्वल टू x। तो क्या आएगा? 7 रेज टू x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 7। तो देयरफॉर आएगा 7 रेज टू x इज इक्वल टू 7 रेज टू 1/3। तो x की वैल्यू क्या आई? x इज इक्वल टू 1/3। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और में, ये ऐसा कंसीडर करने के बाद ये log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 7 यानी 7 का पावर 1/3 टू द बेस 7 इज इक्वल टू x। तो डायरेक्ट ही लिख सकते हो आप x इज इक्वल टू 1/3। यानी हमें आंसर मिल गया log ऑफ रूट 7 टू द बेस 7 is nothing, sorry, log of cube root of 7 to the base 7 is equal to 1/3, is equal to 1/3। समझ में आया? चलो फटाफट लिखो। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4, मेन क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब यहां से लॉज ऑफ लॉगरिथम के यूज का क्वेश्चन आ गया। यहां पे हमें लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज कर रहे हैं। कौन सी स्टेप में कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं, इसको अच्छे से याद रखना। देखिए सिंप्लीफाई करना है यानी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो पहले ये जो टर्म है log ऑफ 5 टू द बेस 10 प्लस 2 इंटू log ऑफ 4 टू द बेस 10, इसको सिंप्लीफाई करना है यानी शॉर्ट करना है। अब क्या करेंगे देखिए, इज इक्वल टू आएगा log ऑफ 5 टू द बेस 10 प्लस इसको लिखेंगे log ऑफ 4 स्क्वायर टू द बेस 10। क्या किया यूज? m इंटू log ऑफ a इज इक्वल टू log ऑफ a रेज टू m। लॉ कौन सा यूज कर रहे हैं देखिए, m इंटू log ऑफ a अगर है तो इसको लिख सकते हैं हम log ऑफ a रेज टू m,
यानी m जो प्रोडक्ट में है ये a के पावर में जाएगा, ये 2 यहां पर है, ये 4 का स्क्वायर बन गया। तो इसको लिखेंगे log ऑफ 5 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 16 टू द बेस 10। अब यहां पे लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज करना है, तो ये क्या होगा, log ऑफ 5 इंटू 16 टू द बेस 10। यहां पे क्या यूज किया हमने, सिंस log a प्लस log b अगर है तो इसको लिख सकते हैं हम log ऑफ a इंटू b। लॉ कौन सा यूज कर रहे हैं देखिए, ठीक है, ये लॉग यूज किया तो ये दोनों लॉग का क्या हो गया, एक लॉग हो गया, इज इक्वल टू आएगा log ऑफ 80 टू द बेस 10, log ऑफ 80 टू द बेस 10। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसको लिख लो फटाफट। चलो सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड इसमें है 2 इंटू log 7 माइनस log ऑफ 14। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। 2 इंटू log 7 माइनस log 14। देखिए क्या होगा, इसको पहले जैसे को ऐसे लिखेंगे 2 इंटू log 7 माइनस log ऑफ 14। अब क्या बनेगा, ये पहले ये वाला रूल अप्लाई करते हैं, तो ये होगा log ऑफ 7 स्क्वायर माइनस log 14। यहां पे लिख लेते हैं हम, सिंस बाय यूजिंग m इंटू log a इज इक्वल टू log ऑफ a रेज टू m। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये आएगा 7 स्क्वायर यानी log ऑफ 49 माइनस log ऑफ 14। समझ में आया? तो इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज नथिंग बट log ऑफ 49 अपॉन 14। यहां पे कौन सा यूज किया, log a माइनस log b, it can be written as log of a by b। ये वाला रूल यूज किया हमने, log a माइनस log b is log of a अपॉन b। तो 49 अपॉन 14 ये सिंप्लीफाई होता है, 7 से हम इसको कैंसिल करेंगे, 7 7 जार 7 2 जार, तो ये आएगा log of 7 by 2। दिस इज योर सिंपलेस्ट आंसर, log of 7 by 2 इज द आंसर। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। चलो फटाफट लिखो उसको। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इंस्ट्रक्शन वही है, इंस्ट्रक्शन चेंज नहीं होने वाला, इंस्ट्रक्शन वही है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हो गया लिखना सेकेंड। देखिए थर्ड नंबर में क्या दिया है, 1/2 इंटू log ऑफ 36 प्लस टू द बेस 5 है, प्लस 2 इंटू log ऑफ 7 टू द बेस 5 है, माइनस 1/2 इंटू log ऑफ 12 टू द बेस 5। समझ में आ रहा है आपको? चलो अब इसको थोड़ा थोड़ा आगे लेके जाते हैं। देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसमें हमें 1/2 कॉमन दिखता है, तो क्या हम 1/2 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1/2 कॉमन लेंगे, आगे क्या होगा, इट बिकम्स log ऑफ 36 टू द बेस 5 माइनस log ऑफ 12 टू द बेस 5 और प्लस ये होगा 2 इंटू log ऑफ 7 टू द बेस 5। चलो किसी को कुछ डाउट? समझ में आ रहा है? ये आगे क्या होगा देखिए, इज इक्वल टू ये 1/2 इंटू, यहां पे यूज करते हैं हम log ऑफ, ये आएगा 36 अपॉन 12
यहां पे यूज किया हमने log a माइनस log b इज log ऑफ a अपॉन b, इसका बेस वही रहेगा 5, बेस 5, और प्लस ये होगा log ऑफ 7 स्क्वायर टू द बेस 5। एक ही स्टेप में दो लॉज यूज किए हमने। क्या क्या यूज किया है? log a माइनस log b इज इक्वल टू log ऑफ a बाय b, ए भी यूज किया लॉ, और इंडेक्स लॉ भी यूज किया, m इंटू log a इज इक्वल टू log ऑफ a रेज टू m। ठीक है, इनको यूज किया तो क्या हुआ, ये यहां पे आगे देखिए, ये 1/2 इंटू ये आएगा log ऑफ 36 अपॉन 12 यानी 3 टू द बेस 5, और प्लस ये log ऑफ आएगा 49 इज इक्वल टू, अब फिर से इस लॉ को यूज करते हैं। ये क्या होगा, log ऑफ ये 1/2 इसके सर पे जाएगा यानी 3 का पावर आएगा 1/2 टू द बेस 5 प्लस ये log 49 इज इक्वल टू आएगा log ऑफ √3 टू द बेस 5 प्लस log ऑफ 49 टू द बेस 5, और आखिरी में log a प्लस log b का लॉ यूज कीजिए। log a प्लस log b क्या होता है, log ऑफ a इंटू b, तो उसको यूज कीजिए, क्या होगा, इट बिकम्स log ऑफ 49√3 टू द बेस 5। इस चैप्टर में आप जो सीख रहे हो दैट इज द यूज ऑफ लॉगरिथमिक लॉज। लॉज हमें कैसे यूज करना है वो सीखना है, क्योंकि ये होगा, ये डायरेक्टली लॉग के क्वेश्चंस आपको सीईटी में नहीं आएंगे, लेकिन उसका यूज आपको आना बहुत जरूरी है आगे चल के सब एग्जांपल्स अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो लिखो, चलो इसका सॉल्यूशन लिखो क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसी में का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, log 3 टू द बेस 10 प्लस log 2 टू द बेस 10 माइनस 2 इंटू log ऑफ 5 टू द बेस 10। करिए, देखिए यहां पे यूज करेंगे इसको, ये आएगा log ऑफ 3 इंटू 2 टू द बेस 10 माइनस ये आएगा log ऑफ 5 स्क्वायर टू द बेस 10। दो लॉ का यूज किया हमने, यहां पे इंडेक्स लॉ यूज किया, ये 2 इंटू में है तो इसके पावर में गया, और यहां पे दोनों लॉग एडिशन में है तो एडिशन प्रोडक्ट लॉ यूज किया, log ऑफ 3 इंटू 2 टू द बेस 10। तो ये क्या आएगा, इज इक्वल टू आएगा, ये आएगा log ऑफ 6 टू द बेस 10 माइनस log ऑफ 25 टू द बेस 10। तो ये log a माइनस log b क्या होगा, ये दिस इज नथिंग बट log ऑफ 6 अपॉन 25 टू द बेस 10, log ऑफ 6 अपॉन 25 टू द बेस 10। समझ में आया? लिखो जल्दी। इसका आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है इसमें, 2 इंटू log 3, अब इसमें बेस नहीं दिया हुआ है, माइनस 1/2 इंटू log 16, log ऑफ 16 एंड प्लस log 12, प्लस log 12। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा देखिए, इज इक्वल टू ये आएगा log ऑफ
3 स्क्वायर। बेस नहीं है मतलब इसका बेस ई है, यहां पे बेस लिखा हुआ नहीं है, यानी बेस सभी तरफ सेम है, ये याद रखना। जब बेस नहीं है तो सबका बेस एक ही है, और बेस जहां नहीं होता वहां ई बेस होता है। देखिए एक्सपोनेंशियल बेस ई बेस होगा। log ऑफ 3 स्क्वायर माइनस ये होगा log ऑफ 16 रेज टू 1/2। 1/2 का मतलब समझते हो, स्क्वायर रूट, प्लस ये log 12 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू ये क्या आएगा, log ऑफ 3 स्क्वायर यानी 9 माइनस log ऑफ 16 रेज टू 1/2 यानी 4, और प्लस ये आएगा log ऑफ 12। अब देखिए ये दो टर्म प्लस में है, अब ये इस टर्म को माइनस साइन है, जो माइनस है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, जो प्लस है वो प्रोडक्ट में आएगा। ठीक से देखिए इसके बाद क्या हो रहा है, ये होगा log ऑफ 9 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4। यहां पे क्या यूज किया, log a प्लस log b माइनस log c। अगर ऐसा है तो इसको हम log ऑफ a इंटू बी अपॉन सी ऐसा लिखते हैं। ये वाला रूल याद रखना, तो ये यहां पे यूज किया है। ये आएगा 4 1 जार 4 3 जार, तो इसको लिखेंगे हम log ऑफ 27। log ऑफ 27 इज योर आंसर। समझ में आया आपको? तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दैट आंसर। ठीक है, चलो लिखो फटाफट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का इंस्ट्रक्शन है इवैल्यूएट, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट करना है, यानी इवैल्यूएट मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी वैल्यू फाइंड करनी। जैसे फर्स्ट वन है log of 4th root of 25 divided by 625 to the base 5। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो कर लेते हैं वैल्यू फाइंड। क्या दिक्कत है उसमें, देखिए इसको लिखेंगे log of, अब 4th रूट ऑफ 25 यानी 25 का पावर कितना होता है 1/4 अपॉन ये 625 यानी 5 का पावर होता है 4 टू द बेस 5 एज इट इज रखेंगे। समझ में आ रहा है कि देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इज इक्वल टू log ऑफ, अब 25 का रेस टू 1/4, 25 यानी क्या होता है 5 का पावर होता है 2, इसका पावर है 1/4 डिवाइडेड बाय 5 का पावर 4। लॉज ऑफ इंडाइसिस हमें पता है, लॉज ऑफ इंडाइसिस, तो लॉज ऑफ इंडाइसिस को हम यहां पे अप्लाई करेंगे। यह आएगा log ऑफ 5 का पावर आएगा 1/2, 2 इंटू 1/4, 2 इंटू 1/4 यानी 1/2 अपॉन 5 रेज टू 4 टू द बेस 5, दैट इज इक्वल टू log ऑफ 5 का पावर, यहां पे यूज करते हैं हम a रेज टू m अपॉन a रेज टू n, इट कैन बी रिटन एज a रेज टू m माइनस n। तो ये क्या होगा, इट इज नथिंग बट 1/2 माइनस 4 टू द बेस 5। अब देखिए ये 5 और 5 सेम आ गया, और हमें पता है log ऑफ a रेज टू x टू द बेस a, इट इज नथिंग बट x। तो इसका आंसर आएगा 1/2 माइनस 4, 1/2 माइनस 4 यानी क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए 1 माइनस 8 अपॉन 2, तो फाइनल आंसर आएगा -7/2, -7/2 इज योर आंसर। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, ये जो है आंसर देयरफॉर, इसको साफ कर लेते हैं। Therefore we can say that log of 4th root of 25 divided by 625 to the base 5 is nothing but equal to
-7/2। क्लियर है सबको? ओके, आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड वन, log of 12/5 to the base 10 plus log of 64/81 to the base 10 plus log of माइनस है, माइनस लॉग ऑफ, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन लिखते लिखते थर्ड लिख रहा हूं, इट इज 25/21 और माइनस है लॉग ऑफ 2/7 टू द बेस 10, 2/7 टू द बेस 10। तो चलो क्वेश्चन को सब लॉज अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। लॉज अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। यहां पर क्या आएगा? लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ सी। यानी हमें पता है कि यूजिंग लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ सी, ये क्या होता है? लॉग ऑफ ए इंटू बी डिवाइडेड बाय सी होता है। इसको यूज करो, ये वाला लॉ यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट लॉग ऑफ, यहां पे क्या आएगा? ये 12/5 इंटू 25/21 अपॉन 2/7 ब्रैकेट क्लोज टू द बेस 10। तो ये आएगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ ये 12/5 इंटू 25/21 इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/2 टू द बेस 10। अब इसको इवैल्यूएट करते हैं। 5 1s are 5 5s are, these 7 1s are 7 3s are, 3 1s are 3 4s are, और ये 2 1s are 2 2s are। अब ये 5 इंटू 2 कितना आएगा? 10। तो ये आएगा log of 10 to the base 10। और आपको पता है log of a to the base a की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसके आंसर आएगा 1। तो therefore we can say that this final answer log of this 12/5 to the base 10 plus log of 25/21 to the base 10 minus log of 2/7 to the base 10, its answer is 1। समझ में आया क्या सबको? तो चलो लिखो फटाफट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर लिखो फटाफट। आगे चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है। थर्ड वन, log of 15/16 to the base 10 plus log of 64/61 64/81 to the base 10 minus log of 20/27 to the base 10। तो अप्लाई करेंगे सेम यही फॉर्मूला, यही लॉ, log a प्लस log b माइनस log c इज log of a इंटू बी अपॉन सी, यहां पर अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा? ये इट इज नथिंग बट log ऑफ, ये आएगा 15/16 इंटू 64/81 डिवाइडेड बाय 20/27 टू द बेस 10। समझ में आ रहा है क्या आपको? यूजिंग द सेम लॉ, दैट इज इक्वल टू
log ऑफ ये 15/16 इंटू 64/81 इंटू 27/20। चलो कैंसिल करते हैं। 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, 27 1 जा 27, 27 3 जा 81, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब ये 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी सब कैंसिल हो गया। क्या बचा यहां पर 1। इसका बेस क्या है 10, तो ये आएगा log ऑफ 1 टू द बेस 10। और हमें पता है कि log ऑफ 1 फॉर एनी बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। 0 इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। समझे? तो चलो इसको लिख लो। आज हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पहले 2 क्वेश्चन में हमने यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम और थर्ड क्वेश्चन से हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम की प्रैक्टिस की है। इसमें अभी 2 क्वेश्चंस बाकी है और फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम अगले लेक्चर में जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम प्रैक्टिस करेंगे अबाउट द लॉज ऑफ लॉगरिथम। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन। फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। थैंक यू।